बिटकॉइन की वजह से एक शहरी जो कि इंजीनियर है, बिटकॉइन का काम करता है, उसको कैसे अगवा किया जाता है और फिर उसके बिटकॉइन की जो रकम है वो कैसे खाई जाती है, कौन लोग खाते हैं। ये 70 लाख की गेम है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, हमारे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं। नाम है इनका अजीम तारिक और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनके साथ क्या हुआ वो इनसे पूछते हैं। जी, मैं 2015 से बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर रहा था। तो तकरीबन 2018 तक किया मैंने। 2015 से 18 में एंड किया आपने। आपको पता है कि ये इलीगल है? अभी इलीगल है पाकिस्तान में, लेकिन केपीके में माइनिंग अलाउ कर दिया उन्होंने। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? जरा सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को ये बताते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है वो क्या चीज़ है, सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताइए। बिटकॉइन ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है। ये इंटरनेट पे ही अवेलेबल होती है। पीयर टू पीयर करेंसी है ये। आप एक्सचेंज अपनी रियल मनी से इसको परचेज़ कर सकते हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट, जो मेन बेनिफिट ये है कि ये विद इन सेकेंड्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी। किसी भी यूज़र को आप विद इन सेकेंड्स आप कितनी भी अमाउंट या बिटकॉइन सेंड कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है। अभी एक बिटकॉइन कितने रुपीस का है पाकिस्तानी? अभी जो मार्केट वैल्यू है बिटकॉइन की वो तकरीबन है $58,000 पर बिटकॉइन। ठीक है, और ये कितने, 1 करोड़ बना? ये तकरीबन 1,05,00,000 बनता है। ठीक है, 1 करोड़ 5 लाख बनता है। एक जाली पुलिस वाला जिसको सस्पेंड भी किया गया, जिसके वालिद साहब को भी सस्पेंड किया गया, कैसे आप पर गेम डाली, किस किस ने डाली, इसमें आपके नेबर्स भी शामिल थे, वो सारी कहानी बताइए। जी, बेसिकली 2018 की बात है ये। मेरा जो नेबर था साजिद अली, उसको आइडिया था कि मेरे पास बिटकॉइंस वगैरह हैं। तो उसने फिर ये वसीम इमरान और एक वो मिलिट्री का बंदा था उस्मान, इन तीनों ने मिलके प्लान किया कि मुझे उठाएंगे, बिटकॉइन वगैरह लेके छोड़ देंगे। तो 20 अप्रैल 2018 की रात को मैं गया हूँ अपने घर। कहना में नया घर बनाया था अभी। तो उसको आइडिया था कि मैं रात को घर जाता हूँ उधर, जाके यूनिवर्सिटी उधर से पास थी, तो मैं रात को उस घर में चला जाता था। तो ये पीछे से एक लड़का आया है, उसने पिस्टल लगाया मेरे साइड लेफ़्ट साइड पे और मुझे गाड़ी के अंदर लेके तो मारना शुरू कर दिया। और वो एक ये वसीम था और वो मिलिट्री का लड़का, दोनों थे गाड़ी के अंदर। FIA का? हाँ, कहता जी मैं FIA का इंस्पेक्टर हूँ। वो दूसरा जो लड़का वो कहता मैं एजेंसियों का लड़का हूँ। अच्छा। जी, दोनों के पास कार्ड्स थे, एक के पास मिलिट्री का कार्ड था और एक के पास FIA का। जबकि इन दोनों का ना FIA से ना एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जाली थे। ओके। तो उसके बाद ये एक इसमें से चाबी पकड़ता है, मेरे घर के अंदर जाता है, मुझे गाड़ी में रखते हैं। अंदर से वो सारा सामान, मेरी चेकबुक जो दराज में पड़ी होती हैं, उसके अलावा LCD, मेरी नेट की डिवाइसेस और मोबाइल वगैरह, ये सारा कुछ अपनी गाड़ी में रखते हैं और मुझे लेके बाहर फिरोज़पुर रोड पे ले आते हैं। वहाँ पे ये अपनी गाड़ी उधर मेन रोड पे पार्क करते हैं और मुझे मेरी गाड़ी में बिठाते हैं और वापस फिर कान्हा ले आते हैं घर। तो रास्ते में कज़न की कॉल आती है, तो उसको भी ये इशारा करके कहते हैं कि बुला लो उधर घर ही। वो भी उधर आ जाता है। तो ये वापस आते हैं, मुझे और मेरे कज़न को घर के अंदर ले जाते हैं तकरीबन रात को 1 बजे। तो अंदर जाके दोनों को मारना शुरू कर देते हैं। कभी गन लोड करते हैं, कहते हैं बताओ किधर है वो बिटकॉइंस। तो तकरीबन थ्रेट करते हैं आपको, मारपीट भी करते हैं? जी, मारते भी हैं। तकरीबन 1 घंटा के बाद फिर मैं बता देता हूँ कि ये बिटकॉइंस हैं और ये इस बंदे के मैं एक्सचेंज करता हूँ, आप ले लो ये सारे। तो फिर मुझे कहते हैं कि इसको क्या है, मैंने 8 बिटकॉइन सेल करने हैं अभी। उस टाइम थी बिटकॉइन की वैल्यू $8,700 पर बिटकॉइन, और डॉलर की वैल्यू थी उस टाइम $112 पर रुपीज़। तो 70 लाख के बनते थे ये 8 बिटकॉइन मेरे। तो इन्होंने ट्रांसफ़र करवाए हैं उस एक्सचेंजर को। उस एक्सचेंजर ने कहा कि अभी मैं 22 लाख रुपया कर लेता हूँ अरेंज, बाकी मैं कल तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूँगा सारे पैसे। तो इन्होंने ठीक, इसको कहा ठीक है। मैंने वो मैसेज वैसे ही किया और मुझे, मेरे कज़न को गाड़ियों में बिठाया इन्होंने, 2 गाड़ियों में, एक मेरी गाड़ी थी एक कज़न की, और लेके फैसलाबाद की तरफ चल पड़े हैं रात के 1:30 बजे। रास्ते में 2 जगहों पे इनको रोका है, एक ये ठोकर पे पुलिस वालों ने, तो उसको ये मिलिट्री का कार्ड दिखाते थे और वैसे ही वो कहते थे ठीक है जाने दो। जबकि वो कार्ड भी जाली था। ओके।
तो 2 जगह पे, एक फैसलाबाद एंट्रेंस पे भी रोका, लाहौर से जाते हुए भी रोका। दोनों दफ़ा इन्होंने कार्ड दिखाया तो जाने दो। फैसलाबाद पहुंच के उधर इन्होंने सिनेरियो ये बनाया कि मेरे कज़न को गाड़ी में रखा है, पिस्टल लोडेड करके कि कोई की हरकत हो इसको मार देंगे, हम इधर और भाग जाएंगे। मुझे वो दूसरा ये वसीम इमरान है जो FIA वाला, ये आगे लेके गया एक्सचेंजर के पास। वहाँ पे एक्सचेंजर घर से आया, उसने 22 लाख रुपया दिया मुझे, कैश पकड़ाया और वैसे ही मुझे वापस ले आया। फिर इन्होंने गाड़ी में बिठाया और लाहौर ले आए हैं वापस। सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे लाहौर वापस आए हैं। 22 लाख रुपए इन्होंने ले लिया था, बाकी वो एक्सचेंजर सेल करके बिटकॉइन इसके बैंक में करवा रहा था। मेरे मैसेंजर से इसने अपना बैंक ही दिया हुआ था उसको। तो वो ट्रांजैक्शंस आ रही थी, कभी 5 लाख कभी 6 लाख, और हमें इन्होंने पकड़ा हुआ था, गाड़ी में लाहौर में घुमा रहे थे। फिर तकरीबन 11 को बजे सुबह के ये अदल इंसाफ कोर्ट लेके आए हैं हमें। वहाँ पे भी यही सिनेरियो बनाया, मेरे कज़न को गाड़ी में बिठाया, उसका ID कार्ड लिया है और मुझे साथ लिया है। अंदर जाके इन्होंने 4 स्टाम्प करवाए हैं खाली, 2 मेरे नाम के, 2 मेरे कज़न के नाम के, और उस पर आपसे साइन वगैरह करवा लिए? साइन करवाए हैं। वो स्टाम्प पेपर वाले ने कहा कि वो ये लड़का किधर है, दूसरा अंगूठा लगाना जिसका, 2 पे मेरा अंगूठा लगाया इसने, 2 पे वसीम इमरान ने अपना अंगूठा लगाया जो मेरे कज़न के नाम से जारी करवाई। तो वो लेके बाद दोबारा गाड़ी में आए हैं, हमसे वो खाली पेपर्स पे सिग्नेचर करवाए हैं इन्होंने, और उसके बाद लेके घूमते रहे हैं। फिर वैसे कह रहे थे जब तक आपके ये पैसे नहीं आएंगे तब तक आपको नहीं छोड़ना। तो उसके बाद वो तकरीबन 2 को बजे इन्होंने मेरे कज़न को कलमा चौक उतार दिया और उसको मोबाइल नहीं दिया, उसे वापस मोबाइल छीन लिया। उसके बाद मुझे लेके साथ ही घूमते रहे। बरकत मार्केट लेके आए हैं मुझे, वहाँ पे अभी तकरीबन 10 लाख रुपया पेंडिंग था जो आना था इनके अकाउंट में। तो तकरीबन 4-5 बजे वो पैसे आए हैं इनके अकाउंट में टोटल सारे। 5 बजे मुझे बरकत मार्केट की बैक साइड पे इन्होंने छोड़ा, 22 लाख रुपया भी गाड़ी से पकड़ लिया है और मेरा मोबाइल से सिम में निकाल के मुझे दे दिए हैं और मुझे कहते हैं रिवर्स ले जाओ गाड़ी। उसके बाद मैं घर आया हूँ, घर आके मैंने बताया घर वालों को सारा कि ऐसे ऐसे हुआ सारा कुछ। वो एप्लीकेशन लेके हम गए हैं थाना काना, तो वो उन्होंने कहा जी हमने एप्लीकेशन नहीं लेनी है आपकी, ये कह रहे हैं कि फैब्रिकेटेड है सारा कुछ, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन उसी दौरान अगले दिन जो मिलिट्री वाला लड़का था उसकी कॉल आती है मेरे मोबाइल पे दोबारा। पुलिस स्टेशन के अंदर ही हैं हम, पुलिस ऑफिसर सामने बैठा है। आप लोग पुलिस स्टेशन के अंदर हैं, पुलिस ऑफिसर सामने है, क्या कहते हैं कॉल पे? कॉल पे वो लड़का जो मिलिट्री वाला वो कहता है कि साहब कह रहे हैं कि आपसे 10 लाख रुपया और अरेंज करो, नहीं तो आपको दोबारा उठा के मार देना। ये ओपन स्पीकर में पुलिस वाले बात सुनते हैं। उसके बाद वो टीम बनाते हैं एक, और दोबारा इसकी कॉलें आती रहती हैं, कभी कहाँ बुलाता है कभी कहीं बुलाता है। एट दी एंड ये गुलाब देवी जो स्टेशन है उधर से रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं, मेन रोड से इसको पैसे देने जाते हैं, पुलिस वाले ऊपर से पकड़ लेते हैं। कौन सी पुलिस वाले? थाना काना की पुलिस। तो वो पुलिस स्टेशन इसको लेके आते हैं वापस। ये बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे ही हुआ था, मुझे इसमें से 5 लाख रुपया दिया है वसीम इमरान ने, उसमें से फिर ऊपर से आ जाती है मिलिट्री पुलिस काना काना में। मिलिट्री पुलिस आ जाती है, वो कहती है हमारा बंदा दो। मिलिट्री पुलिस आती है, वो कहती है हमारा बंदा दो। वो इसके जेब से कार्ड निकलता है, कार्ड से पता लगता है ये मिलिट्री का सिपाही है, हवलदार है। तो वो मिलिट्री पुलिस साथ लेके जाती है, इसको रिकवरी करवाती है मेरी, 3 लाख रुपया रिकवर करवा देता है ये, और कहता है कि एक मैंने होंडा ले लिया था 125 इन पैसों से। मिलिट्री पुलिस वो लिख डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी करके पुलिस वालों को दे के बंदा अपना ले जाते हैं, और उस दिन मेरी FIR लॉन्च होती है। अच्छा मुझे ये बताइए अजीम कि एक बंदा है मिलिट्री पुलिस का और दूसरा जो है वो अपने आप को FIA का इंस्पेक्टर शो करता है, जबकि वो है नहीं, जाली है। मिलिट्री वाला ओरिजिनल है, ऐसे ही है? अच्छा, अब इन दोनों को आपके साथ मिलवाने में जो एक आपका हमसाया है उसका किरदार है, उसने साथ मिलके गेम डाली, उसका क्या नाम है? उसका नाम है साजिद अली। साजिद आपका दोस्त था? जी, हमसाया था मेरा, 15 साल से हम उधर ही रह रहे थे, तो उसको पता था सारा, हमारा भी और उसका उनका। और वो आपकी खबरें आगे पहुंचा के सारा नेटवर्क उसने तैयार किया। अब क्या कहता है साजिद? साजिद अभी भागा हुआ है, उसको पकड़ रहे हैं, कहीं पता नहीं किधर है। पहले उसको पकड़ा था, जेल भी चला गया था, लेकिन उसके बाद ये पुलिस वालों ने मेरा मुकदमा खारिज कर दिया था, उस वजह से वो बाहर आ गया था, लेकिन अभी फिर वो भागा हुआ है। लेकिन CIA ने दोबारा रीओपन किया है केस को और वो देख रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, मुल्ज़िमान इस हवाले से क्या कहते हैं, मुल्ज़िमान से हम बात करते हैं। मुल्ज़िम वसीम इमरान हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, वसीम से बात करते हैं। वसीम, क्या करते हो?
स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस। आप यहाँ पे क्यों पकड़े हुए हैं? मेरे पे अगवा की FIR है किस चीज़ की? जी। अजीम तारिक को अगवा करके पैसे करके लेने का इल्ज़ाम है मेरे पे। तो बिटकॉइन का क्या मामला है बीच में? वो कॉइन्स मैंने इसके थ्रू सेल किए थे। ही आल्सो वर्क दिस BTC करेंसी। वो ये भी उसका काम करता है। ऑनलाइन इससे फेसबुक पे रब्ता हुआ था, इसके थ्रू मैंने कॉइन सेल करवाए थे। दैट्स इट। इसके अलावा और मेरा कोई तलक नहीं है इससे। हकीकत क्या है? हकीकत उसने 80 लाख मेरा देना है, मैंने उसे कोई पैसा नहीं लिया। ना मेरा उसके किसी पैसे से कंसर्न है। उसने मुझे चेक दिए हुए थे। इसने ये भी कहा कि मेरे चेक चोरी हुए हैं। मैंने उसको पूरा मौका दिया, मैंने उसको PSF बजाया, फ्रांसिक रिपोर्ट आ गई कि चेक किसी ने दिए हैं और साइन इसी किए हैं। आपने उसको 24 से 25 घंटे के लिए अगवा किया, कभी उसके पाँव में फायर, कभी उसकी बाजू के पास से फायर थ्रेट करने के लिए। मैडम पहली बात, मैं हर जगह पे एप्लीकेशंस मैंने दी हैं, रिकॉर्ड मैंने प्रोवाइड किया है। इन्होंने ये भी कहा कि पूरे लाहौर में अगवा करके घूमे हैं। एनी वन CCTV फुटेज इन लाहौर, इसकी, मेरी, इसकी गाड़ी की या मेरे कले गुजरने के भी, मैं फिर भी गुनाहगार। और आपको कान्हा पुलिस ने पकड़ा नहीं? पकड़ा। अब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आई एम इनोसेंट। मेरा किसी किस्म का इस FIR में कंसर्न नहीं है। ऑन CDR, ऑन CCTV फुटेज, ऑन एनी बिहाफ मेरा कोई तलक नहीं है। और मैं आज तक IG CCB तक साबित करके हूँ, मैं यहाँ भी कर दूंगा। नाज़रीन, मुल्जिम के बयानात आपके सामने हैं, मुद्दई की बात आपने सुनी। अब इस हवाले से CIA के DSP दानिश आसिफ रांझा साहब क्या कहते हैं, उनकी तफ्तीश क्या कहती है, वो भी आपको सुनाते हैं। DSP CIA दानिश आसिफ रांझा साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जिन्होंने इस बिटकॉइन के सारे केस को हैंडल किया है। उनसे जानते हैं, जहां पर हम मुल्जिम की बात करते हैं तो मुल्जिम की दीदा दलेरी आपने देखी है, अब तफ्तीश क्या कहती है वो आपको दिखाते हैं। दी दानिश साहब बताइएगा। इसमें वसीम साजिद जो कि मास्टरमाइंड है और नहायत तेज़ सिन का मालिक है। इसको बहुत मुश्किल से इसके सारी चीज़ें हम इकट्ठी की हैं, इसकी शातें जो इसके ख़िलाफ़ जाती थी जी। और ये मैं बतला दूँ आपको कि ये इसने जाली डॉक्यूमेंट पहले दिए थे अपने पुलिस में भर्ती होने के लिए। ट्रेनिंग के बाद जब इसके डॉक्यूमेंट चेक किए कि जाली थे तो इस बना पर इसको पुलिस से डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है। यहाँ तक भी नहीं बात रुकती है तो इसके अगर वाले को देखा जाए, वो पुलिस का मुलाजिम था, वो भी डिसमिस हुआ है। अच्छा। ये अपने आप को FIA का इंस्पेक्टर जाहिर करता है। इसने अजीम को, जो कि मुद्दई मुकदमे है जी, उसको घर से जाकर उसके घर जाता है बिटकॉइन के सिलसिले में जी। और ख़ुद साथ इसके साजिद होता है और सलमान फौजी होता है जो कि हाजिर सर्विस है। बाद में इसी मैटर में डिसमिस हो गया था जी। ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि जी मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरा तो मुद्दई के साथ लेने देने का मसला है। हम स्टाम्प चेक करते हैं, स्टाम्प में वाकई वहाँ पे स्टाम्प इशू मुद्दई के नाम का होता है। ये बताइएगा कि मुल्जिम का ये कहना है कि फोरेंसिक से ये बात अटेस्ट है कि वो फॉर्म और उस पर जो साइन है वो ओरिजिनल है। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि साइन वगैरह दुरुस्त हैं, स्टाम्प पे साइन दुरुस्त हैं, लेकिन मुद्दई के कज़न को इसने गाड़ी में किडनैप कर रखा हुआ था। गन पॉइंट पे स्टाम्प लेकर आया, स्टाम्प से इसका बंदा गया साथ, ठीक है, ताकि इसको पूरी कहानी को शो करने के लिए हमारा मसला लेने देने का था। ठीक है। इसकी गूगल की लोकेशन चेक की है तो गूगल की लोकेशन के मुताबिक मुद्दई के साथ जाना बनता है वहाँ पे फैसलाबाद। ठीक है। CDR के मुताबिक इसका इस वकूए से पहले मुद्दई के साथ किसी किस्म का तलक वास्ता नहीं है। ठीक है। जब वहाँ पे पैसे लेकर लाहौर आता है तो हमने चेक किए जो रास्ते में जहाँ से टूल टैक्स लेते हैं वहाँ पर इसकी तस्वीरें साथ मुद्दई की आई हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए दानिश साहब के मुल्जिम से मैंने ये सवाल किया है कि आपने जाली कार्ड्स बना रखे हैं, तो उसका ये कहना है कि ऐसा कोई जाली कार्ड नहीं है, क्या आपने देखा है? ये मुकम्मल तौर पर फ्रॉडी है। इसका एक केस नहीं, इस तरह के इसके तकरीबन इसके 5 केस इस तरह के और हैं। ओके। ये कभी अपने आप को एक्साइज इंस्पेक्टर जाहिर करता है, कभी पुलिस इंस्पेक्टर जाहिर करता है, कभी CI का इंस्पेक्टर जाहिर करता है, कभी FI का इंस्पेक्टर जाहिर करता है। ठीक है। क्योंकि इसका बाप भी कांस्टेबल था, ये भी कुछ अरसा पुलिस में रहे, कांस्टेबल रहे जी। और ये कहना कि इनोसेंट है, मैं समझता हूँ कि नहायत ये तेज़ और तेज़ दिन का मालिक है। मुद्दई इनोसेंट है, मुद्दइयों के साथ इससे वाकई ज़्यादती की है। ठीक है। और ये 70 लाख का फ्रॉड है इनका? तकरीबन 70 लाख प्लस है जी। ठीक है। और वाकई इसने फ्रॉड किया है, उसको अब रंग देने की कोशिश कर रहा है कि जी ये मेरा लेने देने का मसला था, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, मुकम्मल गुनाहगार है। दानिश साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मुल्जिम का ये भी कहना है कि मेरे पास SSP के, DIG के, SP अनुज के इनोसेंट लेटर्स मौजूद हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारी मिसल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी कोर्ट से हमने इसका रिमांड लिया हुआ है। अगर ऐसा होता तो ये डॉक्यूमेंट दहशतगर्दी कोर्ट में पेश करता ताकि इसका रिमांड जिस्मानी हमें ना मिलता।
बिल्कुल फ्रॉडी है और ये मुकम्मल तौर पर इसकी जो बेस फ्रॉड से शुरू होती है फ्रॉड पे ख़त्म होती है आके। जीआईटी एक बनाई गई है इस केस के हवाले से, जो कि बनाई गई है आईजी साहब की जानिब से। जी। इसकी रिपोर्ट कब तक आप आईजी साहब को पेश करेंगे? हमने पेश कर दी रिपोर्ट आईजी साहब को। जीआईटी में लाहौर के जो सीनियर अफसरान थे उनसे मेरा ख्याल है कि समझदार, ईमानदार, नेक आदमी कोई नहीं है। ज़िशान असर साहब थे, मंसूर कमर साहब थे, तीसरा उसका मेंबर मैं था। हमारे तीनों मेंबरान में ये बंदा गुनाहगार बीच में क्लियर हुआ है जी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।